ये बात को कोई भी गलत साबित कर देगा, उसका चप्पल मेरा सर। ठीक है ना, कोई भी खान सर हो, विकास विकृति है, जो भी है, ठीक है ना, मोटिवेशनल हो या टीचर है, मेरी बात गलत साबित कर देगा, उसका चप्पल मेरा सर। अभी क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वेट। और ये हुआ वो, अच्छा एक बात बताओ सब मिल करके, गाली बकना कमजोर इंसान की पहचानी है। तुम किसी बच्चे को मारो, ठीक है, और तुम मारो, तुमसे जीत नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, गाली बकेगा। और अन्य भक्त लोग अगर तुमसे वो बातों से जीत नहीं पाएगा, वो क्या करता, गाली बकेगा माँ बहन लगा करके। ठीक है, ये कमजोर लोग का पहचान है। वो सच्चाई वो सही उसको समझ में नहीं आता है बात को। ठीक है, हाँ अब मेन पॉइंट वाली बात करता हूँ, मुद्दे वाली बात। मोकामा में ये कितना है, ये हाँ 32 बच्चे को मदरसे में, ये मदरसे बच्चे को उठा, ये पुलिस जेल में डाल दिया। तो ये किसी ने शेयर किया था वीडियो, तो मैं उसमें क्या लिखता हूँ, एक बात साबित हो गया, लोग संविधान पढ़कर नहीं, ये बना, ये चोरी से पास हुआ, आरएसएस का दलाल है। ठीक है, अब एक भाई साहब क्या लिखते हैं, अब इनकी गांड में डंडा डालना, नहीं डंडा डालने का टाइम आ गया है। तो फिर क्या लिखते हैं वो, चुप के बोलने से अच्छा सामने से बोलो। सामने से का मीनिंग होता है फेस टू फेस, तो ये कैमरे के सामने से बोलना फेस टू फेस नहीं होता। ठीक है ना, अगर है इतना ही दम है तो भाई जैसे मैं वीडियो बना के बोल रहा हूँ, तो भाई ये इस बात को जवाब दे देना। और क्या लिखता है, और ये क्या लिखता है भाई साहब सुनना, लिखता है क्या, और तुम मतलब उसका कहने का तुमको सपोर्ट करने के लिए बजाय, उसको कहने का ये मीनिंग था, तुमको सपोर्ट करने के बजाय मुझे उल्टा बोल रहे हो। उसका कहने का मीनिंग ये है, उसको गाली बक्का मैं उसको सपोर्ट करूँ। तो इसका ये जवाब है, कोई भी गाली बक्केगा ना, अगर मेरा भाई भी गाली बक्केगा किसी को गलत करते, वो गलत कर रहा है अगला इंसान, अगर मेरा भाई उसको रोक रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गाली बक्के रोक रहा है तो ये गलत बात है। ठीक है ना, मेरा भाई भी अगर गाली बक्केगा मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो इस भाई साहब का कहना है कि ये जो बोले ना भाई अब इनकी कान में डंडा न पड़ेगा, हम उसका सपोर्ट करें। तो और क्या लिखता सुनना, और तुम सपोर्ट करने की बजाय मुझे उल्टा बोल रहे हो, इसलिए मुसलमान का ये हाल है। तो पहली बार मुसलमान में गाली बकना जायज़ नहीं है, मरने के बाद कब्र में अजाब पड़ेगा। ठीक है, अजाब पड़ेगा। दूसरा क्या बात है, कुरान में क्या लिखा हुआ, किसी भी लोग को गाली बको नहीं लिखा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 25 से ज़्यादा जंग में लड़ी ना, और जंग में गए हैं, तो अपने दुश्मन को वो गाली बक कर हराई ना, नहीं, जंग कर करके। ठीक है, उसका जवाब दे करके। कुरान तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन कुरान की बातों को नहीं माना। आज मुसलमान जो मार खा रहा है ना, असल वजह क्यों है, कुरान को पढ़ लिए, नबी को भी जानते हैं, लेकिन नबी की बातों को नहीं समझते हैं और कुरान की बातों को नहीं समझते हैं। ठीक है ना, इस वजह से मुसलमान असल में मार खा रहा है। मेन रीजन सबसे बड़ी बात है, हम लोग दीन से भटक चुके हैं, हम लोग सच्चाई का साथ नहीं दे रहे। एक हम लोग मिला ना मुसलमान पर, मुझे बहुत अफसोस होता है, बात बात पर गाली, माँ बहन लगाए गाली, मतलब अनगिनत, कोई कुछ घिन आता है मुझे ऐसे लोगों से। भाई तुमको इस लोग से जीतने के लिए अब खुद को एजुकेटेड करना पड़ेगा, वेल एजुकेटेड करना पड़ेगा, मतलब इन लोग से लड़ने के लिए कानून को जानना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान को लिखी ने बना है संविधान, तो वो अपने दुश्मन से, जो जातिवादी से, मनुवादी से, तो वो गाली बकती था। गांधी जी अंग्रेजों से लड़ी, वो गाली बकती ने। तो ये भगत सिंह वो गाली बका, वो अंग्रेजरे मेरे अरे हरामी में देश छोड़। ये चीज तर्क वाली बात करो, तर्कशील वाली, बुद्धि वाली बात करो। ठीक है, कोई भी साबित कर देगा, उसका चप्पल मेरा सर, मेरी बातों को अगर गलत साबित कर देगा तो। पहली बार हम तमाम मुसलमानों से जो कुरान में लिखा उस पर अमल करने की कोशिश, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करने की, खुद को निखारना चाह रहे हो तो क्या, तुम लाख हज कर लो, लाख उम्रा कर लो, तुम अगर हराम खा रहे हो तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम अपने आप को कुछ भी बोल दो, तुम्हारे घर के बगल में अगर किसी को तकलीफ है, मतलब घर में कहीं घर में या घर के बगल में हो, किसी बहन का शादी नहीं हुआ है, कोई गरीब से मर रहा है, तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा? कहां से? तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम अल्लाह को धोखा, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। एक मेरा ये एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, बड़े बड़े पत्रकार को जेल में डाल दिया, तो हम और आप क्या ये है, सिद्दीकी कप्पन है, मतलब उमर खालिद है, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं। भाई पुलिस वाले को रस्सी का सांप बनाने में देर ना लगता है। अगर तुम तर्कशील बात करोगे ना, तुम कोर्ट अगर केस भी होगा, तुम उस केस को जीत सकते हो। पुलिस वाला बोलेगा तू गाली क्यों दिया, तुम सबसे बड़ा ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, पुलिस वाला ये कैमरे के सामने बहुत हीरो बनता है, बहुत हीरो। जब पुलिस का डंडा पड़ता है ना, तो बाप बाप चिल्लाने लगता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा हूं मैं। भाई सब कहने और क्या कहते हैं, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद ये रखना चाहिए। भाई साहब हमको कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है, गाली बकना अच्छी बात, अच्छा नहीं बोल सकते तो। मतलब सुनो और क्या लिखा, मतलब कोई घर उजाड़ रहा है, कोई गलत ये नारा लगा रहा है और मासूम बच्चे को बिना बात उठा लिया जा रहा है, तो ये सब कानून के वजह, इस संविधान को लेकर के भाई उसके तरीके से लड़ना पड़ेगा। जो गलत कर रहा है, गलत करने वाले का भाई उसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। तो गाली गुलम से भाई तुम जीत नहीं सकते अगले से, तुम अपनी जहालत दिखा रहे हो। और भाई साहब और क्या लिखते हैं भाई साहब, ये डर के जीने का ये नतीजा है, चुप रहने का नहीं, डर के नतीजा का नहीं है, इल्म हासिल नहीं किए हम लोग, संविधान का जानते नहीं है। ठीक है, कानून व्यवस्था का जानते नहीं है।
ठीक है ना, ये नतीजा है। हम कह रहे सही बोलना अच्छी बात है, सही बोलना अच्छी बात है, लेकिन बकना अच्छी बात नहीं है, अगले को मौका मिल जाएगा। तो फिर ये और क्या लिखते हैं भाई साहब, मौका ऑलरेडी इतना मिला हुआ है और मौका क्या लेगा भाई। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सअप ये कमेंट में कितना भी समझा दूँ, मैसेज कर दूँ, वो समझेगा नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो, अगर है इस बात का चैलेंज, तुमको घमंड है तो वीडियो बना के डाल देना या कॉल पर बात कर लेना। मैं सोचा हूँ कितना कमेंट में बहस करता रहेगा। और हम कह रहे एक और कहानी सुना के चलते हैं। होली का टाइम था, होली का टाइम था, एक मौलाना साहब है ना, ट्रेन से निकली और एक गधा जाकर गधे पर थूक फेंक दिया, तो इस वजह से वो मौलाना साहब तो जहन्नम में चला गया। तो वो मौलाना साहब क्या बोलते हैं, देखो दुनिया बांटने के पास कलर नहीं है, जो तेको रंग नहीं सका तो बोल कला तेको हम रंग कर देते, अपना फिर उस गधे पर फेंक दें। तो उस वजह से वो मौलाना जहन्नम में चले गए। तो कह लाख तुम अच्छा ही कर दो। ये गाली गोलम कहने का मीनिंग समझ लो, इसका मीनिंग ये है, तुम लाख हज कर लो, उम्रा कर लो, अगर तुम ये बदतमीजी कर रहे हो ना तो ये गलत है। हमको लोग बहुत कमेंट में गाली देता है, अनगिनत, हम बोले स्क्रीनशॉट लगा देंगे, बहुत कमेंट देता है, तो हम गाली न बकते। हुआ क्या, एक और का है IT BP में काम करता था वो, तिब्बत ये बॉर्डर पुलिस में ठीक काम करता था वो। तो हमको धमकी दे रहा जिहादी है, ये है, तो मुल्ला है, तो मिल मारेंगे, ये करेंगे, बहुत खराब गाली बक रहा मुझे। तो हमने एक भी गाली नहीं बका, मुझे कमेंट बहुत गाली पढ़ते रहता, हमने गाली कभी किसी को नहीं देता हूँ मैं। हमने क्या कहा उसको, अगर तेरे में हिम्मत है तो अपनी कमेंट को डिलीट मत करना, तेरा हम नौकरी खा जाएंगे। वो डर से कमेंट डिलीट करके भाग गया, क्योंकि हमने गाली नहीं बका, गाली वो बदतमीजी वो कर रहा है तो कार्रवाई उस पर होगा। हमने वो हर बात उसका हम सही है। हमको हर दिन मेरे कमेंट में भर भर के हमको ये लोग गाली देता है, कुछ कमेंट कर देते हैं, तो क्योंकि हम संवैधानिक बात करते हैं, ठीक है ना, और इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। खुद के अंदर झांक के देखो, गाली बकना अच्छी बात है या नहीं है, तब आगे बाद में बात सोचना कुछ भी। फिर कह रहा हूं, अगर मेरी बात को गलत साबित कर देगा, कौन आज मेरी बात को ही समझेगा, जो समझदार हो, जो बददिमाग वाला बात नहीं समझेगा, वेल एजुकेटेड हो, हर कुछ का समझता हो, संविधान कानून व्यवस्था सब कुछ समझता हो, वही मेरी बात को समझेगा। वो वैसे तो पढ़ा लिखा कौन, ये रूबिका लियाकत भी है, लेकिन वो दलाली में लगा हुआ है। ये सुधीर चौधरी है, वो उस टाइप का पढ़ा लिखा नहीं, जिसको सोशल समझ नहीं हो, सही क्या है गलत क्या है, किसके तरफ खड़ा होना, किसके तरफ क्या बोलना, ऐसा लोग नहीं। ये जाना बोलूंगा, ये लोग से जीतने के लिए तुमको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, तुमको सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, गांधी जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम लोगों गाली गुलाम से तुम जीत नहीं सकोगे इन लोग से। मुसलमान तभी जीतेगा जब मुसलमान एजुकेटेड हो जाएगा तब। और हिंसा करोगे तो कुछ लोग इन लोगों को कुचलने का मौका मिल जाएगा। बस इतना ही बोलूंगा मैं।